कहेंगे अन्य अभिभावकों को? सर बोलेंगे कि फाउंडेशन में एडमिशन ही मत लीजिए, मत कराइए अपने बच्चों का भविष्य अगर बनाना हो तो फाउंडेशन में एडमिशन मत कीजिए, क्योंकि जो हम देख के आए हैं आज क्या, हम तो शुरू से ही इनके पेरेंट्स मीटिंग में नहीं जा रहे हैं कि इनका बोलने का जो तमीज़ है ये विकास ओझा का सबसे खराब है। कोई नहीं दिया, इतने दिन पढ़ाने के बाद हम लोग परीक्षा के वक्त निकाल दिया गया, इसके पहले कुछ नहीं दिया गया हम लोग को सूचना, और परीक्षा देने गए उसके बाद निकाल दिया गया ना, हम लोग के फ़ोन किया गया ये हाल है। हम लोग कहीं से जुगाड़ करके उसको देते, लेकिन हम लोग को लड़की के परीक्षा से क्यों निकाला गया? 9 क्लास के बात है, 9 क्लास में लड़की पढ़ती है, उसका भविष्य आकर घर रो रही है। अब रोते रोते उसका क्या हाल है, हम क्या बताएं आप लोग? तो सुना है आपने, इन दिनों बक्सर का एक निजी स्कूल अपने अजीबोगरीब कारनामे को लेकर चर्चा में आ गया है। विद्यालय पढ़ाई से ज़्यादा फीस वसूली को लेकर गंभीर दिखाई देता है। चंद ऐसे अभिभावक हैं जिनसे फीस जमा करने में देरी हो जाती है तो उनके बच्चों को स्कूल की प्रताड़ना से हर रोज़ दो चार होना पड़ता है। शिक्षक वैसे बच्चों को क्लास से बाहर घंटों खड़ा करते हैं, साथ ही कड़ी फटकार के साथ बिना फीस जमा किए विद्यालय में नहीं आने की भी बात कहते हैं। यहाँ तक कि परीक्षा के वक्त वैसे छात्रों को एडमिट कार्ड तक जारी नहीं किया गया और कहा गया कि बिना फीस जमा किए परीक्षा नहीं दे सकते। कई अन्य वर्ग के छात्रों के साथ साथ 8वीं से लेकर 12वीं तक के कई छात्रों को टेस्ट परीक्षा देने से रोक दिया गया। अभिभावकों की माने तो वे अपने बच्चों को जिस स्कूल पर बेहतर समझकर भरोसा किया, अब उसी विद्यालय का रवैया अभिभावकों को भी विद्यालय में अपमानित करने वाला है। तो विद्यालय में बच्चों के साथ कैसा व्यवहार होता होगा यह बताने की ज़रूरत नहीं है। अपनी मनमानी करना और अभिभावकों से दबंगई से पेश आना शायद अब ऐसे विद्यालयों की नियति बन गई है, क्योंकि वह अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। कई अभिभावकों की माने तो उनके बच्चे लंबे समय से विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं, फीस भी जमा करते हैं, पर कभी कभी हालात सामान्य नहीं होने से देरी भी हो जाती है। ऐसे में थोड़ा विलंब होने पर विद्यालय द्वारा बच्चों को प्रताड़ित करने का मामला बेहद शर्मनाक और गंभीर है। कुछ अभिभावकों का कहना है कि विद्यालय हमें समय देने को भी तैयार नहीं है और तत्काल पूरी फीस की रकम मांग रहा है, साथ ही साथ नाम काटने की धमकी भी दे रहा है। विद्यालय मानने को तैयार नहीं है, ऐसी स्थिति में हम बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाएंगे और उन्हें घर में ही रखना हमारी मजबूरी होगी। अभिभावकों का आरोप है कि इस बाबत बात करने पर विद्यालय के प्रिंसिपल अभिभावकों से बदतमीजी से बात करते हैं और बच्चों को स्कूल बिना फीस जमा किए हुए नहीं भेजने की बात करते हुए नाम काटने की भी धमकी देते हैं। दरअसल कोरोना काल के दौरान से ही कई अभिभावक जो किसी तरह अपना रोजी रोजगार चलाते हैं, उनके सामने बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर एक बड़ी समस्या हो गई है। आमदनी कम और खर्चा के बोझ से दबे ऐसे अभिभावक यदा कदा विद्यालय की फीस समय पर जमा नहीं कर पाते। अभिभावकों की माने तो पहले की अपेक्षा हालात बदले हैं, महंगाई चरम पर है और आमदनी कम हुई है, लिहाजा हालात को सामान्य करने में समय लगेगा, लेकिन ऐसी नहीं कि हमारी मंशा फीस देने की नहीं है। हालांकि इन सब बातों से विद्यालय को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसे तो फीस समय पर चाहिए। अभिभावकों का कहना है कि विद्यालय की मनमानी ऐसी है कि किताब से लेकर पोशाक तक विद्यालय अपनी तय कीमत पर स्कूल से ही देता है। मतलब साफ है, गरीब, कमज़ोर और आर्थिक तंगी के शिकार लोगों के लिए प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा पाना किसी जंग से कम साबित नहीं हो रहा है। निजी स्कूल की मनमानी के खिलाफ शासन प्रशासन की चुप्पी इसे और बढ़ावा दे रही है। गई तो वहाँ प्रिंसिपल नहीं थे, तो मैंने फ़ोन करके उनसे बात की कि सर कल मेरे बच्ची को एग्ज़ाम के लिए जब आई तो आप तो एग्ज़ाम नहीं देने दिया। उसी समय सुबह में ही बात करके छोड़ दिए होते तो लड़की नहीं नर्वस होती है, चाहे उसको टेंशन नहीं बनता। तो कह रहे हैं कि नहीं आप फीस पहले काहे नहीं जमा की, लड़की को नहीं भेजना चाहिए था। बोले आप लोग फ़ोन करके बुलाते हैं और बाद में कहते हैं कि नहीं भेजना चाहिए था। इसके बाद सर हम मार्च तक का हम जमा कर दे रहे हैं एडवांस फीस। करे कि आप बेटी को मत भेजिएगा, आज के बाद हम रिस्ट्रिकेट कर रहे हैं। हम ये कोई बात हुई, 12 क्लास में बेटी है मेरी और आप कह रहे हैं कि मत भेजिएगा। तो बोले कि नहीं मत भेजिएगा। हम 23 का हम जमा कर रहे हैं, 22 का नहीं। हम मई में भी आपके यहाँ फीस जमा करने के लिए आए थे, तो उस समय 10,500 के लिए आप रोक दिए थे कि नहीं, जब तक 10,500 एनुअल एग्जाम उसका फीस नहीं दीजिएगा तब हम नहीं जमा करेंगे। इसके बाद देखिए सर आज गए तो फिर बदतमीजी पर उतर गए। ये कोई तरीका नहीं ना है। बच्ची का भविष्य, हम आपके स्कूल में एडमिशन कराए हैं, रिजल्ट भी अच्छा आता है। जब उसको सर बोले कि आप बेटी को भेजिएगा मत मेरे स्कूल में,
फीस नहीं जमा कर। हम बोले कि एडवांस फीस जमा कर रहे हैं फिर भी नहीं भेजेंगे तो नहीं। बोले ठीक है सर, तो आप फीस कल नहीं काहे नहीं भेजिए। हम बोले मेरा पैसा फंसा हुआ था सर। बेटी भी आपसे रिक्वेस्ट की कि सर मेरे मम्मी का अभी पेमेंट 6 महीना से रुका हुआ है, हम आएगा तो तुरंत जमा करेंगे। हम बोले भी कल आप एक फ़ोन कर दिए होते मेरे पास जो बच्ची को रोके, आखिर उसको बुखार हो गया तो क्यों भेजी, बुखार हो गया तो। बड़ी बदतमीजी से पैसा है सर। उसके बाद आपका स्कूल बेच रहा है, कितने का है ये सब हम लोग को पता नहीं है। मार्केट में आप ड्रेस भी नहीं आने दे रहे हैं, मोजा है आप 120 रुपये का दे रहे हैं। कहाँ 120? व्यवसाय भी हो रहा है सर वहाँ, लेकिन बात करने का तरीका नहीं है वो विकास ओझा को कि हाँ किससे हम बात कर रहे हैं। लास्ट प्रिंसिपल है सर, फाउंडेशन स्कूल का प्रिंसिपल है। फिर नीचे भी आया तो उसी तरीके से बात किया। हम बोले ठीक है हम अब बेटी को नहीं भेजेंगे, बाकी आपका 40,000 जो है वो हम जमा करके जा रहे हैं। कुछ नहीं बोला, बोले जाइए जाइए। एक लेडीज रो रही थी। अच्छा, वहाँ कई ऐसे बहुत सारे रो रही थी उसकी हमसे बोली कि आप अपना नंबर दे दीजिए। हम बोले क्या करोगी, मेरा लेके 10th क्लास में था, उसको इतना बदतमीजी से डांट रहे थे कि क्या बताएं। उसका बच्चा थोड़ा सा कुल्ला करके और बेसिन में थूक दिया था, बड़ा बच्चा ये था। बताइए कि आपका एग्जाम रोक दिया गया, अब कहा जा रहा है कि विद्यालय भेजने की जरूरत नहीं है, मत तो भेजिए। क्या लगता है कि आपका क्या निर्णय होगा फिर ऐसे स्कूल में? नहीं सर, अब इससे तो हम तो बेवकूफ़ी किए इसमें एडमिशन करा के। अब यही लगता है जो प्रिंसिपल गार्जियन के साथ ढंग से बात नहीं करेगा तो बच्चे क्या ये करेंगे। एक लेडीज़ तो रो रही थी हमारे ही सामने, बोली आपको कोई पहचान हो तो बताइए, मेरा बेटा मैट्रिक क्लास में है, इसको टीसी काट के दे रहे हैं, हम कहाँ एडमिशन कराएंगे। तो हम बोले कि रोइए मत, आप किसी से बात कीजिए, देखिएगा। रोते हुए वो यहाँ तक आई है। शिक्षा को व्यवसाय बना चुका है सर, शिक्षा को व्यवसाय। हम हमेशा फीस एडवांस उसका जमा करते हैं। अच्छा, एनुअल 10,000 हर हाँ हर साल 10,500 उसी के लिए होता है। उसी के लिए कोई जी, जैसे कि बोल रही थी एक लड़की कि मेरे पिताजी फार्मर हैं, किसान हैं, अभी देखिए रहे हैं कि बारिश वारिश हुआ नहीं है तो फीस जमा है, बस खाली वही एनुअल एग्जाम, एनुअल जो फीस लेते हैं वही तो घटा के 850 की 8,800 की है सर। वही कोई गार्जियन नहीं दे पा रहा है, जिसके लिए उसके बच्चे को ही प्रताड़ित करते हैं। रोता है 10th क्लास का बच्चा, बहुत बच्चों का निकाला गया है, बहुत सारे बच्चे थे। आपने लगभग 6 साल तक अपनी बच्ची को उस विद्यालय में पढ़ाया और अब आपने निर्णय लिया है कि आप बच्ची को अब नहीं भेजेंगे। बोल दिए हैं। आपको क्या लग रहा है कि इस विद्यालय का क्या स्थिति है, आप क्या कहेंगे अन्य अभिभावकों को? सर बोलेंगे कि फाउंडेशन में एडमिशन ही मत लीजिए, मत कराइए। अपने बच्चों का भविष्य अगर बनाना हो तो फाउंडेशन में एडमिशन मत कीजिए, क्योंकि जो हम देख के आए हैं आज क्या, हम तो शुरू से ही इनके पेरेंट्स मीटिंग में नहीं जा रहे हैं कि इनका बोलने का जो तमीज़ है ये विकास ओझा का सबसे खराब है। देने गई थी फाउंडेशन स्कूल, उसमें आज परीक्षा नहीं दिया गया तो कत्यायनी का फीस कुछ जमा था। हम बचपने से उसमें पढ़ती है, बचपने से उसमें पढ़ रही है, उसका फीस नहीं जमा हुआ 1-2 महीना का। इसके बाद उसको बाहर निकाल दिया गया, उसका परीक्षा नहीं दिया गया। आकर वह घर रो रही है और ये कर रही है। हम लोग अब कहीं से जुगाड़ करके उसको देंगे, लेकिन हम लोग के लड़की के परीक्षा से क्यों निकाला गया। और हम लोग बचपन से अभी तक उनका फीस हर समय जमा किए हैं। किसी कारण से हम लोग का लेट हो गया, पैसा फंस गया, नहीं आ पाया, इस कारण हम लोग पैसा नहीं जमा किया गया, इससे हम लोग के लड़की को बाहर निकाल दिया गया है। क्या लगता है कि इतने सालों से पढ़ाने के बाद भी और परीक्षा जैसे मामलों कोई नहीं, इतने दिन पढ़ाने के बाद हम लोग परीक्षा के वक्त निकाल दिया गया, इसके पहले कुछ नहीं दिया गया हम लोग को सूचना, और परीक्षा देने गए उसके बाद निकाल दिया गया ना। हम लोग के फ़ोन किया गया, ये हाल है। हम लोग कहीं से जुगाड़ करके उसको देते, लेकिन हम लोग को लड़की के परीक्षा से क्यों निकाला गया। 9 क्लास के बात है, 9 क्लास में लड़की पढ़ती है, उसका भविष्य आकर घर रो रही है। अब रोते रोते उसका क्या हाल है, हम क्या बताएं आप लोग। आज ही फाउंडेशन स्कूल में लगता है कि विद्यालय के हालांकि इस बाबत पूछे जाने पर फाउंडेशन स्कूल बक्सर के प्रिंसिपल विकास ओझा ने तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा है कि आरोप लगते रहते हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई कितना भी बड़े ओहदे पर क्यों नहीं हो। अगर फीस बकाया है तो उन्हें फीस हर कीमत पर देनी होगी, वरना उनके बच्चों को विद्यालय में नहीं रखा जाएगा।